स्वरूप चाहे जो भी, जगत जननी के लिए अपने भक्तों का पोषण इस संसार में किसी भी अन्य कार्य से सर्वोपरि है। कभी कभी स्मृतियां भी कितनी पीड़ादायक होती हैं। पिताश्री, पिताश्री, आपके लिए तो कुछ ही समय व्यतीत हुआ है पिताश्री, किंतु मुझे और ज्येष्ठ को आपसे दूर हुए वर्षों बीत गए, और इतने वर्षों में और एक भी बार हमसे भेंट करने मृत्यु लोक क्यों नहीं आए? ये सत्य, मृत्यु लोक की अपेक्षा कैलाश में तुम्हें गए कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, किंतु पुत्र, माता पिता के लिए संतान से दूरी की परिभाषा काल नहीं, वो स्मृतियां हैं जो हर क्षण उन्हें अपनी संतानों का स्मरण करवाती हैं। और तुम दोनों तो मेरे हृदय का अंश। जिस प्रकार तुम दोनों अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हो, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी इस यात्रा में तुमने किसी की सहायता नहीं ली, मेरी भी नहीं। किंतु पिताश्री, अब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र कि तुम्हारा आगे का मार्ग और भी अधिक कठिन होगा, किंतु हमने ये पहले ही निश्चित किया था कि अपनी इस यात्रा को तुम दोनों स्वयं पूर्ण करोगे, बिना महादेव के। किंतु हमने महादेव को सहायता के लिए पुकारा ही नहीं, हमने तो केवल पिताश्री को पुकारा है। आप एक देव के रूप में भले ही हमारी सहायता नहीं कर सकते, किंतु पिता के रूप में आप अपने पुत्रों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे? अभी कुछ समय पूर्व ही तुम मेरे शब्द शास्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे विनायक, किंतु अब तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे शब्द अधिक लक्ष्यघाती हैं। ठीक, मैं एक पिता होने का कर्तव्य पूर्ण कर तुम दोनों का मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। तो क्या कठिनाई है? मृत्यु लोक के काल चक्र के अनुसार हमें यहाँ आए हुए एक लंबा अंतराल हो गया है, किंतु अब तक माँ द्वारा बानासुर का अंत क्यों नहीं हुआ? अपनी शक्तियों का आभास होने के लिए कुमारी का एक निश्चित अवस्था में रहना आवश्यक है, जहां वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को ग्रहण करने में सक्षम हो सके। किंतु अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि कुमारी मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी तत्पर नहीं। कहीं इसलिए तो नहीं कि इतने वर्षों तक वो एक देवी नहीं, अभी तो एक साधारण मनुष्य थी, और वो अपना दैवीय रूप भूल चुकी है। नहीं पुत्र, तुम अब भी अपनी माता की लीलाओं को समझ नहीं पाए। वो महाकाली जो अकारण ही अपने दैवीय स्वरूप को नहीं भूलेगी। अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या कारण हो सकता है पिताश्री? कुमारी स्वरूप में जन्म लेने के पश्चात इतनी कठिनाई क्यों? शीघ्र ही मैं इस घटनाक्रम में सम्मिलित होऊंगा। कुमारी को स्वयं अपने पैरों पर मंदिर तक चलकर जाना होगा। अर्थात अब हमें उस शक्तिपीठ की ओर अग्रसर होना होगा जहाँ पर देवी सती के पैर उपस्थित है।
किंतु स्मरण रहे तुम्हारी माता को कुछ भी ज्ञात नहीं, इसलिए वो अपनी उत्तर की खोज में, किंतु तुम्हें सब स्मरण है। चलिए ज्येष्ठ, जगन्नाथ मंदिर की ओर चलते हैं। मैं बानासुर आज अपने वर्षों तक किए हुए तप से अर्जित प्रत्येक शक्ति का आवाहन करता हूं और उन शक्तियों की सहायता से ये ज्ञात करना चाहता हूं कि मेरे अंत के लिए मृत्यु लोक में महाकाली का पुनर्जन्म कुमारी रूप में कहां हुआ है, और यदि मेरी तपस्या में तनिक भी निष्ठा थी तो जैसे ही माता पार्वती की ऊर्जा कुमारी रूप में प्रज्वलित होगी तो इस तप के द्वारा मुझे ज्ञात हो जाएगा कि वो इस समय कहां है। आप अपनी सखियों के साथ रोज मंदिर आती हो, किंतु भीतर क्यों प्रवेश नहीं करती? क्या आपको महादेव की अर्चना में कोई रुचि नहीं है? यूं मंदिर में बैठकर फल और दूध अर्पित करने में मैं विश्वास नहीं रखती। यदि मेरे लिए कोई समर्पण अर्थ रखता है तो वो है प्रकृति में समय व्यतीत करना। इसका तात्पर्य आप कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी? मैंने ऐसा तो कदापि नहीं कहा। किसी दिन यदि किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मुझे मंदिर में प्रवेश करना पड़ा तो संभव है कि मेरे पैर स्वयं ही मंदिर की ओर बढ़ चलें। देखो अनुज, विचित्र बात है ना। क्या ज्येष्ठ? जगन्नाथ मंदिर का ये ध्वज जो वायु की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। हाँ, पर अब ना जाने हमें इस शक्तिपीठ पे किस विचित्र परीक्षा का सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश, तुम रुक क्यों गए? समुद्रों के लहरों का स्वर आपने ध्यान दिया ज्येष्ठ? जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, ये स्वर हमें सुनाई देना बंद हो गया। इस शक्तिपीठ में देवी का आवाहन करने के पश्चात यहाँ की प्रसिद्ध ऊर्जा माँ का आत्म जागृत करने में सहायक होगी। किंतु इस शक्तिपीठ के भैरव कौन है? मैं हूं इस शक्तिपीठ का भैरव, जगन्नाथ। मैं भैरव भी, जगन्नाथ भी और शिव भी, ये तीनों ही अंश मुझ में समाहित हैं। मैं यहाँ सती के चरणों का रक्षक हूं। प्रभु, हम देवी विमला के दर्शन के अभिलाषी हैं। दर्शन अवश्य होंगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हें एक कार्य करना होगा, और वो कार्य क्या होगा
ये तुम्हें स्वयं समझना होगा। गणेश, हम यहाँ तक पहुँच तो गए, किंतु माता का आह्वान किस प्रकार करें? माता के आगे रिक्त थाल। हमें माँ को मोदक का प्रसाद अर्पित करना होगा। प्रसाद ग्रहण करे देवी। देवी विमला ने तो प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया। अब हम देवी माता के आह्वान के लिए क्या करें? तुम्हारी माता को कुछ भी ज्ञात नहीं, इसलिए वो अपनी उत्तर की खोज में, किंतु तुम्हें सब स्मरण है। माता से जुड़ी किसी एक स्मृति में हमारा उत्तर उपस्थित है। कौन सी स्मृति? आपको ये प्रसाद समर्पित करने आए थे, भेंट स्वीकार कीजिए माता। तुम्हारा ये दुस्साहस! महाकाली को भेंट में अपनी जूठन समर्पित करोगी? मुझे माँ के आवाहन का मार्ग मिल गया है ज्येष्ठ। प्रभु, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपके इसी रूप को धारण कर स्वयं महादेव कुमारी के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। कौन हूं मैं?
बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। यदि नाम जानना चाहती हो तो मेरा नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ। किंतु आज से पूर्व न मैंने कभी तुम्हारा नाम सुना और ना ही कभी तुम्हें इस गांव में देखा। कहां से आए हो तुम? मैं इसी मंदिर में बसता हूं। मैं इसी मंदिर में? मैं समझी नहीं। यूं समझ लो, इस मंदिर से मेरा पुराना परिचय है, किंतु अब मेरी यात्रा कुछ और है। और इस यात्रा का गंतव्य क्या है? कभी कभी व्यक्ति के लिए गंतव्य तक पहुंचना आवश्यक नहीं होता, गंतव्य स्वयं उस तक चलकर आ जाता है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम प्रतिदिन इसी मंदिर में वास करते हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा तो पहले थी, किंतु अब समय परीक्षा का है। कैसी परीक्षा? परीक्षा किसी के प्रण पूर्ति की। तुम्हारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। और उसकी प्रण पूर्ति की यात्रा में किसी के वचन पूर्ति। आप निश्चिंत रहिए देवी, उचित समय आने पर मैं इस घटनाक्रम में सम्मिलित हो जाऊंगा। प्रतीत होता है तुम्हें यहां मंदिर में आना भाता नहीं। मुझे किसी मंदिर और उसमें स्थापित किसी निर्जीव मूर्ति में कोई विश्वास नहीं। इस मूर्ति को देख मुझे तो भगवान के प्रति एक विचित्र सा क्रोध अनुभव होता है। नास्तिक हो? आप ये मान सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए ना कि मैं एक मंदिर में खड़े होकर एक आस्तिक से कह रही हूं कि मैं नास्तिक हूं। किंतु मुझे इसमें कोई ग्लानि नहीं। मैं चाहे किसी मंदिर में खड़ी हूं या अन्य किसी स्थान पर, मैं सदैव नास्तिक ही रहूंगी। मुझे अपना मत रखने का अधिकार है। नहीं नहीं, मैं इस विडंबना में नहीं मुस्कुरा रहा कि तुम यहां खड़े होकर नास्तिक होने का दावा कर रही हो, किंतु नास्तिक वो जो भगवान का अस्तित्व ही ना माने। तुमने अभी कहा कि तुम्हें भगवान पर क्रोध आता है। क्रोध तो उस पर आता है जिसका कोई अस्तित्व हो, अर्थात कि तुम मानती हो कि भगवान का अस्तित्व है। तो मैं क्या ढूंढने का प्रयास कर रही हूं? और मेरी इस जीवन यात्रा में मेरा गंतव्य क्या है? मेरी इस यात्रा का अंत क्या है? अंत के ज्ञान के लिए आरंभ का भान होना आवश्यक है। गंतव्य को जानने से पूर्व स्वयं को जानना आवश्यक है। तो बताओ, कौन हो तुम? मैं कुमारी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। कौन हो तुम? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जिनकी मैं पुत्री हूँ उनका तुम्हारे वंश के विवरण में नहीं पूछा। कौन हो तुम? एक कन्या हूँ। मैंने यहां तुम्हारा लिंग भेद भी नहीं पूछा। सोचो, कौन हो तुम? नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं केवल इतना जानती हूं कि मैं स्वयं के बारे में ही कुछ नहीं जानती। शीघ्र ही जान जाओगी। किंतु कैसे? अपने नेत्र बंद करो। स्वयं के भीतर झांको। अपने अंतर मन का स्वर सुनो। सभी संदेह, विचार, भय, संशय का त्याग करो।
सुनो, क्या सुनाई देता है तुम्हें? ऋषि, जो तुमने सुना वो तो केवल अंश मात्र है। और गहन विचार करो। सुनो, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? ऋषि, ऋषि, शिव, 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 शिव। अब बानासुर चाहे जो प्रयास कर ले, वो माता को आत्म जागरण से नहीं रोक सकता। हाँ गणेश, अंततः माता ने आध्यात्मिकता का आभास कर ही लिया। अब बस प्रतीक्षा है उनके जागृत होने की, ताकि वो अपने अस्तित्व और अपनी शक्तियों का आभास करने में सफल हो जाए। इस घटनाक्रम का एक अन्य पक्ष भी है। अर्थात शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उनकी ऊर्जाएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि अब कुमारी का आत्म जागरण आरंभ हो चुका है, इसलिए इस यात्रा में शक्ति स्वरूप कुमारी ये जानने का प्रयास अवश्य करेंगी कि अंततः कौन है जो उनका पूरक है। शिव, कौन है ये शिव? शिव वो है जो नहीं है, और जो नहीं है वो शिव है। जहां शक्ति है वहां शिव, और शक्ति के बिना शिव शव। आपको सुन के लगता है कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के निकट हूं। मुझे शिव के विषय में और बताएं। मुझे अभी जाकर इस वार्तालाप को रोकना होगा। नहीं माँ, रुक जाइए। इतनी कठिनाई और संघर्ष के पश्चात माँ का आत्म जागरण आरंभ हुआ है। यदि इस यात्रा में हम किसी भी प्रकार का विघ्न डाल दे तो हमारी यात्रा विफल होगी माँ। हाँ माता, विश्वास कीजिए, यदि कुछ भी अनुचित हुआ तो मैं और गणेश स्वयं कुमारी के समक्ष जाकर उस समस्या का निदान करेंगे। बताओ, क्या जानना चाहती हो शिव के विषय में? सब कुछ, आरंभ से लेकर अंत तक। मैं शिव के विषय में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो सुनो, शिव अनंत है तो आरंभ है शिव। ये ब्रह्मांड शिव से है तो ब्रह्मांड के कण कण में है शिव। शिव रुद्र है तो भोलेनाथ है शिव। शिव से सब आकार पाते हैं तो निराकार है शिव। और संसार में सब उन्हें देवादिदेव महादेव के नाम से जानते हैं। कैसे दिखते हैं देवादिदेव? क्या है उनका रूप? हाथ में डमरू और त्रिशूल, शीश पर चंद्र, गले में सर्प धारण किए हुए, और जटाओं में गंगा। बस? क्या शिव के विषय में इतना ही उल्लेख है? नहीं, महादेव को पूर्णता जानने के लिए हमें स्वयं को पूर्णता जानना होगा। स्वयं को जान जाओगी तो स्वयं में ही शिव मिल जाएंगे। अब बताओ, भगवान को लेकर तुम्हारे मन में क्या विचार है? इस समय मेरे मन में भक्ति के साथ साथ प्रेम की भावना भी परिपूर्ण है। जिन शिव के विषय में आपने अभी अभी बात की, अब मन में इच्छा है
कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। आप जा रहे हैं? किंतु मैंने तो सोचा कि आप यहीं बसते हैं। प्रतीत होता है मेरी यात्रा यहीं समाप्त हुई। और मैं? तुम्हारी यात्रा तो अभी आरंभ हुई। महादेव, अब मुझे आप ही के साथ रहना है, क्योंकि आप ही के साथ मुझे मेरे अस्तित्व का भान हो सकता है। निश्चिंत रहिए माता, हमारे पास इस समस्या का भी उपाय है। वैसे भी मैं और ज्येष्ठ माता से भेंट करने के लिए उत्सुक है, तो हम माता के समक्ष वेश परिवर्तन करके जाएंगे और वहां जाकर उनको आश्वस्त करेंगे कि उनका गंतव्य महादेव नहीं अपितु कुछ और है। नहीं गणेश, शिव और शक्ति की इस भेंट के पश्चात तुम्हारा इस घटनाक्रम से दूर रहना ही उचित है। कहीं तुम्हारे हस्तक्षेप से कुछ अनुचित हो गया तो? शक्तिपीठ की तीर्थ यात्रा पर अब तक मैं और ज्येष्ठ अनगिनत कठिनाई और चुनौतियों का सामना कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप निश्चिंत रहिए माता, हम इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। आपने माता से भेंट की प्रभु? आज का दिन कैलाश के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है प्रभु। आज इतने बड़े अंतराल के पश्चात आपका और माता का मिलन हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि कुमार कार्तिकेय और कुमार गणेश की यात्रा भी संपन्न होने वाली है प्रभु। नहीं नंदी, गणेश और कार्तिकेय के लिए इससे भी बड़ी चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही। कौन हो तुम? मैं मुर्गन और ये मेरा अनुज गुणेश। हम तो भूखे बालक हैं। आप वही है ना जो प्रतिदिन भूखे बालकों को मंदिर के बाहर भोज कराती है? हमें भी कुछ भोजन मिल सकता है? क्यों नहीं, भोजन के लिए ही तो ये लकड़ियां एकत्रित कर रही थी। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत कुछ बनाकर लाती। देवी, मैं आपके इस साहस को प्रणाम करता हूँ। आप प्रतिदिन मंदिर के वहां जाती थी, परंतु वहां प्रवेश नहीं करती।
ऐसा नहीं है। आज मैंने प्रवेश किया। सुना हमने, परंतु मंदिर में प्रवेश कर लेने से नास्तिक आस्तिक थोड़ी बन जाता है। हाँ, किंतु आज के प्रवेश के पश्चात मेरे मन में भक्ति का भाव जागा, जगन्नाथ महादेव के प्रति भक्ति। आज अनुभव हुआ कि मैं जिस मार्ग को खोज रही थी वो मुझे महादेव की ओर लेके जाता है, कि मेरी नियति उनके साथ रहना है। पर ये क्या भक्ति हुई, ये तो प्रेम हुआ। आप कदाचित अपने भावों को ठीक से समझे। नव यौवन होना कदाचित इसलिए है, किंतु जीवन का अनुभव सब सिखा देता है। कदाचित तुम्हारी आयु भी इतनी भी नहीं कि मुझे उचित मंत्रणा दे सको। ठीक है, ठीक है। मानता हूं मेरा अनुज आयु में छोटा है, परंतु बुद्धि में देवों से भी अधिक श्रेष्ठ है ये। यदि कुछ समय दे सके तो अच्छे से समझ पाएंगे आप। लेकिन मुझे लगता है कि महादेव के प्रति अपनी भक्ति को आप प्रेम समझने की भूल कर बैठी है। मैं भूल नहीं कर रही कुमार। भक्ति की तो पराकाष्ठा ही प्रेम है, और मैंने ऐसा अनुभव किया है, और मैंने प्रण लिया है कि साक्षात महादेव ही मेरे अर्धांग बने। तुम्हारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। अगर महादेव और कन्याकुमारी का मिलन हो गया तो बाणासुर का अंत असंभव हो जाएगा। ठीक है, परंतु कुछ समय आपको तो प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। आज आपने सोचा है कि कल से आप महादेव के साथ रहेंगे। ये कैसे संभव है? एक रात्रि में भला ये कैसे हो सकता है? यदि ऐसा है तो मैं सिद्ध करूंगी कि एक ही रात्रि में क्या हो सकता है। आज की रात्रि के अंत होने से पूर्व मैं महादेव को अपना अर्धांग बनाऊं। मैं उनका आवाहन कर उन्हें अपनी भक्ति और प्रेम का आभास करवाऊंगी। आज की रात्रि अंत होने से पूर्व महादेव को मेरे पास आना ही होगा। इस प्राण का क्या परिणाम होने वाला है महादेव? अंततः कुमारी ने आज मुझे, केवल मुझे अपने अर्धांग के रूप में चुना है। ऐसा ही एक संकल्प पार्वती ने लिया था, जिसने मुझे उसके द्वार पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया था, और अंततः वो मेरी अर्धांगिनी बनी। इस संकल्प के कारण कुमारी ने अपने व्यक्तित्व का वो स्वरूप जागृत किया है जिसका संबंध पार्वती से है, और इसी संकल्प के कारण कुमारी की एक नई यात्रा आरंभ होगी। आज के सूर्यास्त से लेकर कल सूर्योदय के मध्यांतर बीतने वाला समय एक ऐसी यात्रा को परिभाषित करेगा जो केवल कुमारी से संबंधित नहीं, तो यहां हो तुम कुमारी। तुमने मेरा अंत करने का प्रण लिया था ना, तो आज मैं एक प्रण लेता हूं कि तुम कल का सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं बचोगी। तुम्हारा अंत आज रात्रि ही होगा महाकाले। महादेव, महादेव,
कुमारी प्रण लेती है कि यदि आपके प्रति मेरी भक्ति और मेरा प्रेम सच्चा है तो कल प्रातः काल से पूर्व आप मुझे दर्शन अवश्य देंगे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने इस जन्म में केवल आपको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार किया है। किंतु कल यदि प्रातः काल से पूर्व आप प्रकट नहीं हुए तो मैं यही इसी भांति खड़ी रहूंगी। ईश्वर में आस्था ना होते हुए भी मेरे पैर मुझे आप तक लेकर आए और अब बारी आपकी है महादेव। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मेरे चरण आप तक पहुंचने में सकुचाए नहीं, उसी प्रकार आपके चरण भी मुझ तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मुझे आपकी प्रतीक्षा है महादेव। दर्शन दीजिए भोलेनाथ। कुमारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। मुझे क्षमा कर देना कुमारी, किंतु इस बार शिव और शक्ति का मिलन संभव नहीं। यदि इस क्षण मैंने तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया तो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं तुम्हें उसी उद्देश्य से भ्रमित कर दूंगा। महादेव, महादेव, प्रतीत होता है जब तक माता इस विषय में किसी से चर्चा नहीं कर लेती, वो महादेव का हट नहीं त्यागेंगी। किंतु हमारे पास भी समय अल्प, सूर्योदय से पूर्व हमें ये सब कुछ करना ही होगा। इस परिस्थिति में केवल एक ही व्यक्ति है ज्येष्ठ जो माँ की सहायता कर सकते हैं, नारायण। हमें नारायण का आवाहन करना होगा ज्येष्ठ। ये तो देवराजेंद्र की ऊर्जा प्रतीत होती। और इसका तात्पर्य है कि बाणासुर अवश्य किसी योजना को पूर्ण करने के प्रयास में है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बाणासुर। जब तक कुमारी स्वयं तुम्हारा अंत नहीं कर देती, तब तक तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। इस युद्ध का कोई लाभ नहीं इंद्र। इससे पूर्व की कुमारी मेरा अंत करे, मैं कुमारी का अंत कर दूंगा। और कुमारी को मेरा अंत करने के लिए अपने स्वरूप में आना होगा, और अभी उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं। जो काल स्वयं महाकाली के अधीन है, उसे तुम अपने वश में कैसे करोगे बाणासुर? तुम स्वयं सोचो। इतने वर्षों तक तुम ये भी ज्ञात नहीं कर पाए कि महाकाली का कुमारी जन्म कहाँ हुआ। तुम्हें लगता है कि यह मार्ग तुम्हें कुमारी के अंत तक ले जाएगा? नहीं, तुम अपने ही मृत्यु की ओर अग्रसर हो बाणासुर। आज तक मैं अपना जीवन
अस्तित्वहीनता के अंधकार में व्यतीत कर रही थी, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है देव कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही आपकी अर्धांगिनी बनना है। यदि आपके प्रति मेरा प्रेम और मेरी भक्ति सच्ची है महादेव, तो शपथ है आपको मुझे दर्शन देने होंगे महादेव। प्रकट होइए देव। सौगंध है आपको महादेव, ना आप मुझे रोकेंगे ना आप मेरे पास आएंगे जब तक ये सती आपको स्वयं न पुकारे। तुम मुझे सदैव किस दुविधा में डाल देती हो गौरी। कभी स्वयं से दूर जाने के लिए बाध्य करती, तो कभी स्वयं के पास रहने के लिए। हर बार किसी ना किसी प्रकार से अपनी शपथ में बांध ही लेती हो।